Good morning to all. Now we will discuss about the electromagnet. In the last class we will discuss about the solenoid. Electromagnet and solenoid both are the similar apparatus. In this we electromagnet that means इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, ठीक है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाली मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। देखिए रियल में अगर आपको बताया जाए कि हम एक सोलेनॉइड के बारे में बात करें, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था उस सोलेनॉइड में हमने क्या किया था। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास एक सोलेनॉइड था, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है। अब इसी सोलेनॉइड के अंदर हम लोग अगर कोई सॉफ्ट आयरन का कोर लगा दें, जैसे मान लीजिए ये कोई सॉफ्ट आयरन का कोर लगा दिया हमने इस तरीके से, और यहाँ से इसको हमने करंट से कनेक्ट कर दिया। ये इस तरीके से मान लीजिए हमारा बैटरी लगी हुई है, करंट इस तरीके से इसके अंदर फ्लो होगा। दैट मीन्स करंट की जो डायरेक्शन है वो ये इस तरीके से हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है, उस केस के अंदर हमारा जो ये अपरेटस जो बना है, इस अपरेटस में दो चीजें काम करेंगी। एक तो है ये सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर मतलब दैट मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आप फर्दर क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इस सॉफ्ट आयरन कोर की अपनी खुद की एक मैग्नेटिक इफेक्ट होती है। दूसरा, इसके ऊपर जो हमने हेलिकस फॉर्म में जो इंसुलेटेड कॉपर वायर को जो हमने यहाँ पे वाउंड किया है, उसकी वजह से हमारे पास में इसके अंदर से जो करंट प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, एक उसका इफेक्ट, तो डबल इफेक्ट बनता है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट बनी हमारी, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। अब देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो हमारे पास, ध्यान से देखिएगा आप, हमारे पास इस तरीके से एक डायग्राम बनाया हमने। ये लीजिए इस तरीके से एक डायग्राम बनाया हमने ऐसे, ठीक है। इसके बीच में हमने ये कोई सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है ऐसे, ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है इस तरीके से। ये सॉफ्ट आयरन कोर इस तरीके से बनाया हमने यहाँ पे, ये लीजिए, ठीक है। अब इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर से ये पॉजिटिव नेगेटिव और इस तरीके से हमने एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया। ये हमारे करंट की डायरेक्शन हो गई। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें जब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो इस वायर के चारों तरफ बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी उतना ही ज़्यादा ये इफेक्ट हमें शो करेगा। किस चीज़ का इफेक्ट? मैग्नेट का इफेक्ट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इसकी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकंड थिंग, अगर ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये जितने ज़्यादा यहाँ पे होंगे उसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सेकेंड थिंग, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उस केस में भी ये जो मैग्नेट है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। थर्ड चीज है जो पोलैरिटी है अपनी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोल यहाँ पे कैसे बनेंगे, उस चीज को हमें देखना है। तो उसके लिए एक बार डायग्राम में थोड़ा सा हल्का सा मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ। जैसे मेरे पास में ये कोई सॉफ्ट आयरन कोर है, इसमें हमने जो वायर इसके चारों तरफ लगाया उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। और ये बाहर निकल गया, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ भी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इस तरीके से हमें करंट फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है। अब हमने जो थंब रूल पढ़ा था, उस थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको इस डायरेक्शन से देखें, मतलब ये मान लीजिए कि हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके चारों तरफ वायर है, तो इस डायरेक्शन से देखें तो करंट ऐसे गया
और फिर इस साइड बैक साइड में वापस नीचे की तरफ आया, तो उसको अगर हम इस पूरे सिलेंड्रिकल जो फेस है हमारा, इसका जो ये सर्कुलर फेस है, क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं जिसको, उसको अगर हम देखें, एक टर्न को अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाए तो ये करंट की जो डायरेक्शन है ये हमें इस तरीके से नजर आएगी। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस साइड से अगर हम देखेंगे तो करंट ऐसे गया और फिर इस साइड में ऐसे आया, तो वो हमें ऐसा नजर आएगा। ठीक, अगर इस साइड में हम उस चीज को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब देखो करंट की ये जो डायरेक्शन है, इन दोनों डायरेक्शन से हमें क्या पता चला। लास्ट जो क्लासेज हुई हैं अपनी, लास्ट जो लेक्चर्स हुए हैं, उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है आपके करंट की, तो कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल क्रिएट होता है, नॉर्थ पोल। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आपकी कौन सी पोलरिटी बनती है, साउथ पोल ये बनता है आपका। ठीक है, तो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसको और भी अच्छे से समझे तो देखिए, साउथ पोल के लिए एस बनाया हमने इस तरीके से और इसके दोनों साइड में एरो लगा दिए। अब इस एरो को आप नीचे लेके आओ, इस एरो को आप ऊपर लेके जाओ, तो डायरेक्शन हमें कौन सी नजर आ रही है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज नजर आ रही है। अब अगर यहाँ पे हम एन बनाए, नॉर्थ पोल के लिए एन बनाए, जैसे ये बनाया एन, ठीक है, ये एन बनाया हमने इस तरीके से, ये बनाया और ये बनाया। अब इसको देखो यहाँ से और इसको देखो यहाँ से, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है हमें। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो सिंबल होता है एन और एस, उसके एरोज बनाने से भी हमें ये बात क्लियर हो रही है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, अब हम एक चीज और आपको बताते हैं कि अगर इस सॉफ्ट आयरन की जगह, ये जो सॉफ्ट आयरन है इसकी जगह अगर हम स्टील की रोड ले लें, साथ में स्टील का यहाँ पे हम मटेरियल अगर यूज में लेते हैं इसकी जगह, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्टील का उससे पहले सुनिए आप, अभी जो मैं बता रहा हूं उससे पहले सुनिए। जैसे ही हम यहाँ से करंट को फ्लो करवाना बंद कर देते हैं तो ये अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस्ट कर देता है, मतलब अपनी सारी की सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस कर देगा। ये एक सिंपल, जैसे पहले था एक कंडक्टर, वैसा का वैसा ही बन जाएगा ये, इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे स्टील रोड का यूज करते हैं हम लोग और फिर हम उसको इसी तरीके से करंट उसके अंदर फ्लो करवाते हैं कोइल के अंदर, और उसके बाद में अगर हम चेक करते हैं और देखते हैं तो अगर उसके करंट जब फ्लो हो रहा है उस केस में अगर मैग्नेटिक मटेरियल कोई पिन लेके आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, और करंट को फ्लो करवाने के बाद, मतलब उसको करंट को जो फ्लो हो रहा है उसको ऑफ करने के बाद, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ओपन सर्किट बनाने के बाद भी अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल उस स्टील रोड के पास में लेके आते हैं तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता है। उस केस में ये क्या बना है, उस केस में ये परमानेंट मैग्नेट बना है। लेकिन अगर यहाँ पर हम सॉफ्ट आयरन कोर को यूज लेते हैं तो ये कैसा मैग्नेट बना है, एक टेम्परेरी मैग्नेट बना है। और ये जो मैग्नेट होता है ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होता है। इस मैग्नेट को अपनी जो ट्रेन होती है उसके अंदर जो ब्रेक लगते हैं उसके अंदर भी इसको यूज में लेते हैं, अपनी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसके अंदर भी इसका यूज होता है, और जो मतलब बड़ी बड़ी जो क्रेन होती हैं जिनके अंदर हम जो आयरन का जो स्क्रैप है उसको उठाने के लिए यूज में लेते हैं, तो जैसे ही हम उसके अंदर करंट को फ्लो करवाते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है और वो पूरी की स्क्रैप जो है वो उससे आके अट्रैक्ट होके उससे चिपक जाती है, मतलब उसको अट्रैक्ट करके अपने से चिपका लेती है, और फिर हम उसको दूसरी जगह पे लेके जाते हैं और जहां हमें उसको गिराना है वहां जाके हम करंट की सप्लाई को बंद कर देते हैं। और बंद करने से क्या होगा, बंद करने से वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा और जितना भी स्क्रैपिंग मटेरियल उससे जुड़ा हुआ था, जो उसने खींच के चिपका रखा था, वो सारा का सारा वहां पे गिर जाएगा। और भी बहुत सारे इसके यूजेज होते हैं, जैसे और बताऊं तो आपको जो हमारा
जो मतलब किसी भी पेशेंट की आंख में अगर कोई भी मतलब आयरन से रिलेटेड या मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड कोई भी अगर आँख के अंदर कुछ भी कचरा गिर जाता है तो उस कचरे को भी साफ करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आती है उसमें जो स्टील वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया वो परमानेंट मैग्नेट का, और जो ये वाली जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का है। ये टेम्परेरी मैग्नेट होती है और इस टेम्परेरी मैग्नेट से हम बहुत सारी जगह पे इसका यूज कर सकते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसकी डिपेंडेंसी जो है वो डिपेंडेंसी अभी अभी मैंने आपको बताई, उस डिपेंडेंसी से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको और बताता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे डिपेंडेंसी जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो क्या होगी, सबसे पहले जैसे बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। बी को हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट मान लिया। किसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ मान लिया यहाँ पे, ठीक है। तो बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ बनानी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है यहाँ पे इस तरीके से, एक सेकेंड, ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है यहाँ पे इस तरीके से, ये जो मैग्नेट है आपका इस तरीके से प्लस माइनस, इसकी जितनी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ बनानी है, जितना ज़्यादा पावरफुल बनाना है, उतने ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करंट हम इससे फ्लो करवाएंगे। नंबर एक बात। बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब 1 2 3 4 5 6, ये जो टर्न्स है ना इनकी बात की जा रही है। तो नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके चारों तरफ बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब एक चीज़ और बताता हूँ, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। ये डी क्या है? डी है जो पोलैरिटी है आपकी। जैसे हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, ये एन है और ये एस है। अब यहाँ से एन से निकल के यहाँ पे आई, आपकी जो फील्ड लाइन है वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आती है। तो इन दोनों के बीच में ये जो एयर डिस्टेंस है ये बीच वाली, ठीक है, ये एयर डिस्टेंस ही डी मानते हैं हम। ये जितनी ज़्यादा होगी, जैसे ये एक आपका बार मैग्नेट है, जैसे एक हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए ये आपका एक हॉर्स शू मैग्नेट है, इस तरीके से हॉर्स शू मैग्नेट है, ये एन है और ये एस है। इसकी जो फील्ड लाइन है वो इस तरीके से होती है। देखिए इसकी फील्ड लाइन इस तरीके से होती है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, एयर डिस्टेंस, वो बहुत कम है रादर देन दिस वन। समझ में आ रही है? तो एयर डिस्टेंस की वजह से भी बी डिक्रीज होता है, तो हमें एयर डिस्टेंस भी कम से कम रखनी पड़ेगी इसके अंदर जो एयर पोलैरिटी जो है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम से कम रखनी पड़ेगी। तो अगर हम एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएं तो उसको हम अगर इस तरीके से दिखाएं, देखो बताता हूं इसमें बना के आपको, अगर उसको हम इस तरीके से दिखाएं, यहाँ पे हमने ऐसे बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स दिखा दिए बहुत ज़्यादा, और उसकी डिस्टेंस रख ली थोड़ी कम, और भी ज़्यादा दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे बनाए, ये लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज़्यादा बनाए हैं हमने इस तरीके से। ये लीजिए ऐसे, ठीक है। तो इस केस में देखिए इनकी जो पोलैरिटी है, जैसे ये एन बनता है और ये आपकी सप्लाई है यहाँ पे इस तरीके से प्लस माइनस, ये एन बनता है, ये एस बनता है। तो इनके बीच में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बनाएंगे हम बहुत ज़्यादा, और उसको छोटा सा कर देंगे, मतलब उसकी जो लेंथ है उसकी क्या नाम, जो अपने कॉइल बनाई है उसकी लेंथ जो है उसको छोटी रखेंगे, तो उस केस में हमारे पास में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ भी हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब हम बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट, और हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, अगर हम इसके पोल चेंज कर दें, मतलब
नेगेटिव पॉजिटिव को चेंज कर दें तो करंट की डायरेक्शन बदलेगी यहाँ पे। मतलब ये पॉजिटिव इधर ले लिया, ये इधर ले लिया, बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया हमने, तो इसके पोल्स भी चेंज हो जाएंगे। पहले ये नॉर्थ साउथ थे, अब साउथ नॉर्थ बन जाएगा और नॉर्थ साउथ बन जाएगा। जैसे ही पोल चेंज करेंगे करंट रिवर्स हो गया है। करंट रिवर्स हो गया तो जो फील्ड बन रही है इसके चारों तरफ वो भी रिवर्स होगी, तो पोल भी इसके चेंज हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टेम्परेरी मैग्नेट है इसके पोल चेंज कर सकते हैं। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हॉर्स शू है, या फिर ये हमने यहाँ पे बनाया था कौन सा आपका बार मैग्नेट बनाया था, परमानेंट मैग्नेट। ये जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं इनकी पोलरिटी चेंज नहीं हो सकती, इनकी पोलरिटी फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। जबकि इसकी पोलरिटी हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स होती है, उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। बल्कि हम टेम्परेरी मैग्नेट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है या टेम्परेरी मैग्नेट है उसकी जो पोलरिटी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसकी इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मैंने बताया आई पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस कौन सी है वो भी मैंने आपको बताई यहाँ पे, ठीक है, वो भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे पास जो बार मैग्नेट जो होता है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, बहुत गर्मी है, ठीक है। तो और अगर इसके चेंजेस अगर आपको बताए जाएं तो वो नेक्स्ट जो चेंजेस है इनमें डिफरेंस जो होता है परमानेंट मैग्नेट और जो आपका ये टेम्परेरी मैग्नेट है उसके अंदर जो डिफरेंस होता है, ये एक तो दो तो बताए मैंने आपको। थर्ड जो है वो हम ले सकते हैं जो स्ट्रेंथ के बारे में बताया था मैंने आपको कि ये पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और ये वीक होती है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट जो है उनकी स्ट्रेंथ वीक होती है और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो पावरफुल होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग इसकी स्ट्रेंथ होती है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस होते हैं। ये आपका टॉपिक था आज का, और इसके बारे में मैंने आपको जितनी भी आपके सिलेबस से रिलेटेड बातें हैं वो सब बताई हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस।